हम एज ए 10 स्टैंडर्ड 10वीं के बाद हमारी पढ़ाई हुई नहीं थी, तो हम एजुकेशन भी ऐसा कुछ कर नहीं सके कि हम कहीं CV दे के जॉब कर सके। जानना चाहूंगी कि आपका 25 CR का जो टर्नओवर होता है, आखिर इतनी बड़ी जीत आपने कैसे हासिल की? हमारी जो कंपनी का हमने फर्स्ट स्टार्टअप किया था 2019 में, जून 2019 में स्टार्टअप किया और कुछ ही टाइम्स बाद कोविड आ गया। तो हमारे पास 17 ब्रांचेस हैं, 250 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं और सबसे बड़ी टास्किंग ये है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है उसमें 240 गर्ल्स है और बॉयज़ की बात है 10 बॉयज़ है, यानी 240 गर्ल्स को हैंडल्स करना हाउ टू मच। आप एक बार एवी फाइनेंस को मौका दीजिए, हमारी सर्विस देखिए, हमारा किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करवाएंगे। उस सैंक्शन लेटर को आप 3 से 4 बैंक में वेरीफाइड करवाइए। जैसे शादी का टाइम है, उसे बोल गया कि आपका केस कैंसल्ड हो गया, 3 दिन में हमने उस केस को करके दिया और डिसबर्स भी किया। तो हमें उस दिन इतना अच्छा फील हुआ है कि हम जो वर्क कर रहे हैं इज ए गुड वर्क। 0 चार्जेस पे लोन करके देती, कस्टमर से किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लेती। लाइक है, अगर उसको रजिस्ट्री भी करवानी है या किसी भी तरह का और भी फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ इश्यूज है तो सारा हम सॉर्ट करके देते हैं उसे। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की खास मुलाकात में आज हमारे साथ है एवी फाइनेंस कंपनी के ओनर और फाउंडर विक्की नोगिया जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमें लोन की बहुत सारी तरकीबें सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका 25 CR का जो टर्नओवर होता है, आखिर इतनी बड़ी जीत आपने कैसे हासिल की और आपकी जो स्टडी है वो कहाँ से शुरू हुई और छोटे छोटे तौर पर आपने ये लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट की, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली हमारी जो कंपनी का हमने फर्स्ट स्टार्टअप किया था 2019 में, जून 2019 में स्टार्टअप किया और कुछ ही टाइम्स बाद कोविड आ गया जी। तो मोस्टली हमें 1 ईयर तक तो वेट करना पड़ा, कंपनी बंद रही। फिर वापस 2021 में हमने कमबैक किया, हमने फिर से ब्रांच को ओपन किया। फिर 5 लोगों से हमने स्टार्ट किया। जब हमारे पास 5 लोगों का टीम था, हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, कस्टमर्स आने लगे क्योंकि हम भी इस फील्ड में न्यू थे। और एज ए एजुकेशन की आप बात करें तो हम एज ए 10 स्टैंडर्ड 10वीं के बाद हमारी पढ़ाई हुई नहीं थी, तो हम एजुकेशन भी ऐसा कुछ कर नहीं सके कि हम कहीं CV दे के जॉब कर सके। तो हमने यही प्लान किया कि अपना ही कुछ अच्छा सा बिजनेस करें। तो DA से हमें कुछ अच्छा लगा कि ये सबसे कुछ अच्छा है बिजनेस के लिए, जहाँ पे एजुकेशन का भी इतना कोई टास्क नहीं। तो 2021 में फिर से हमने कमबैक किया। फिर हमने 1 ऑफिस से 2 ऑफिस किए, 15 लोगों की टीम की। फिर धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट मिला हमें उदयपुर से, राजसमंद से, चित्तौड़ से, भिलवाड़ा से, सभी कंपनियों से हमें अच्छा-अच्छा रिजल्ट मिलता रहा। धीरे-धीरे हमने कंपनीज़ बढ़ाई और आज 2016 की बात करूँ तो हमारे पास 17 ब्रांचेज़ हैं, 250 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं और सबसे बड़ी टास्किंग ये है कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ है उसमें 240 गर्ल्स है और बॉयज़ की बात है 10 बॉयज़ हैं, यानी 240 गर्ल्स को हैंडल्स करना हाउ टू मच। बिल्कुल सही बात बताई आपने। आखिर इतनी बड़ी कंपनी को चलाना और इतने छोटे स्तर से, यानी कि जहां 10वीं पास के लिए एक छोटी सी नौकरी हासिल करना भी मुश्किल हो जाता है, वहां पे इतनी बड़ी कंपनी चलाना और 17 इनकी ब्रांचेस है और 25 CR का इनका टर्नओवर, यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आपको भी ऐसे छोटे छोटे सपनों को बड़े आकार में बदलना है तो आपको जरूर एवी फाइनेंस को एक बार विजिट करना चाहिए। और विक्की नोगिया जी जैसे अगर आप भी अपने भविष्य में ऐसे बड़े अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो एक बार बिल्कुल एवी फाइनेंस की ओर आप रुख करें और जरूर विजिट करें। एवी फाइनेंस की शुरुआत हमने कैसे की, ये आइडिया हमें कहां से मिला और आपने उदयपुर को ही इस बेहतरीन काम के लिए क्यों चुना? एक्चुअली क्या पहले हम लोग क्या पर्सनल फंडिंग करते थे, लाइक एज ए इंटरेस्ट। तो 2019 में हमने पहला अपना ऑफिस ओपन किया था सुंदरवास रूपश्री प्लाजा में। जी। तब हमारा 5 लोगों का सेटअप था। हाँ जी। हमने हमारे पार्टनर ने दोनों ने मिलकर ये ब्रांच ओपन की थी। फिर कुछ धीरे-धीरे करके हमने सुंदरवास के अंदर ही 3 से 4 ब्रांचेस ओपन की और लाइक के अभी हमारे पास राजस्थान के अंदर 10 से 12 ब्रांचेस हैं, तो सारी हम ही हैंडल्स कर रहे हैं। 250 प्लस का स्टाफ है हमारे पास। लाइक अभी हमने जैसे राजसमंद में भी ब्रांच ओपन की है, जी। उदयपुर में भी हमारी ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस उदयपुर में हैं। हमारा आइडियाज़ ये था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे कि बैंक पैसा दें और अपने को प्रॉफिट मिले। एज़ अ लाइक हम DA से वर्क करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो हम कुछ केसेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं, प्रॉपर तरीके से रेडी करते हैं, फिर बैंक को प्रोवाइड करवाते हैं। फिर बैंक उस पर काम करता है और उसको डिस्बर्स करता है। तो हमारा जो भी सिटीजन्स रहेगा हमें बैंक प्रोवाइड करवाता है। ओके, बिल्कुल। इसका मतलब ये है साफ तौर पर कि आपने
इतनी कंपनियां बता दी जो चारों दिशाओं में आपकी फैली हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कंपनियों की बात करें तो उदयपुर में आपकी कंपनियां यस, यस, अमूमन ज्यादा है। यस, यस। अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एवी फाइनेंस आखिर काम क्या करता है और ये दूसरी फाइनेंस कंपनियों से कैसे अपनी अलग पहचान स्थापित करता है? अक्सर देखा जाता है कि लोग बैंक जाने से डरते हैं और वे आपके पास क्यों आते हैं? राइट है। एक्चुअली क्या बाकी सारी कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर को लोन होने से पहले बहुत सारे चार्जेस रिसीव कर लेती है, जैसे लाइक ए लॉगिन के दिया, लीगल हो गया, टेक्निकल हो गया, और जी। किसी के भी नाम से उनसे चार्जेस रिसीव करते हैं। जी। बट हमारी कंपनी ऐसी है कि जीरो चार्जेस पे लोन करके देती, कस्टमर से किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लेती। लाइक अगर उसको रजिस्ट्री भी करवानी है या किसी भी तरह का और भी फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ इश्यूज है तो वो सारा हम सॉर्ट करके देते हैं उसे। यानी कहने का तात्पर्य ये कि अगर किसी व्यक्ति के जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो आप एक बार जीरो बैलेंस हाँ, पे आप यस, उसका यस, लोन कर यस, देते हैं। ये यस। सबसे प्लस पॉइंट है क्योंकि यस। अक्सर लोन करवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनको राशि लेकर ही जाना होता है, तभी उनका लोन पास होता है। लेकिन आपके पास जीरो राशि पे भी आप लोन पास कर देते हैं। राइट। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि उदयपुर में लोगों को लोन लेने में सबसे बड़ी समस्या आखिर आती क्या है? आप रोज किन-किन लोगों से, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी क्या ऐसी परेशानियां होती है जिनको आप सॉर्ट आउट करते हैं? मोस्टली लोगों की परेशानी ये रहती है कि बाकी जो चैनल्स होते हैं उनसे चार्जेस ले लेते हैं और उनके साथ जो फ्रॉड हो जाता है, फिर चार्जेस रिफंडेबल नहीं रहता है हाँ जी। या फिर चार्जेस लेने के बाद उन्हें रिवर्ट नहीं किया जाता है। तो हमारी ऐसी एक कंपनी है, हम चार्जेस हमारी जेब से लगाते हैं और उस केस को करके, क्योंकि हमारी ओर से पैसा लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उस केस को करके देंगे तभी हमारा पैसा हमें रिटर्न मिलेगा। तो जी। हम वही केस करते हैं जो केस ड्यूएबल हो और उस केस पे सारा पैसा हमारी साइड से लगता है। बस यही कस्टमर को कंफर्ट लगता है। लेकिन अगर आप ये इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं, कस्टमर के लिए अपना पैसा लगाते हैं, तो आखिर इसमें क्या बेनिफिट कस्टमर को मिलता है और आप भी किस तरीके से इसमें सेफ रहते हैं? एक्चुअली क्या, केस को हम पहले पूरी तरीके से स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद ही उस केस को प्रोसीड करते हैं, उसमें हम पैसा लगाते हैं। ऐसा केस होता है जो ड्यूएबल नहीं होता है, जी। उसको हम केस को प्रोसीड ही नहीं करते। बिल्कुल। अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब कोई आपके पास पहली बार अगर आता है, मान लो अपना लोन करवाने के लिए, तो क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है और कैसे वो प्रोसेस चलता है और लोन अप्रूवल कितने समय में लगभग हो जाता है? मोस्टली हम 7 डेज में अप्रूव कर देते हैं जी। केस को। सबसे पहले कस्टमर के आने पर हम उसका सिविल रन करते हैं, उसका इनकम वेरीफाई करते हैं, उससे लोकेशन मंगा के उसका डेवलपमेंट चेक करते हैं कि आस-पास में आबादी आ रही है या नहीं आ रही है, वो रियल्टी अवेलेबल है या नहीं है लोन को भरने के लिए। सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमारे पास 120 बैंक्स हैं। जिस बैंक को कम्फर्ट होता है कि ये बैंक उसको कैश को करेगा, हम उस बैंक को उस केस को फॉरवर्ड करते हैं, पूरा स्टडी करने के बाद। जैसे कि अभी आपने इतने सारे मापदंड बताए कि जैसे कि सिविल आप चेक करते हैं, अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिस हो जाए तो क्या आप कस्टमर को कैसे उनको लिक्विडिटी देते हैं और कैसे उनको फायदा पहुंचा सकते हैं? ऐसे केस में क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है मैम, कुछ केसेस में सिविल इश्यूज है बट कोई कंपनीज ऐसी होती है वो सिविल कॉल्स ले रही है। जी। कुछ डेवलपमेंट इश्यूज है तो कुछ कंपनी डेवलपमेंट इश्यूज ले रही है। लाइक हमारे पास 120 कंपनी है तो जी। कहीं न कहीं उसका केस हो ही जाता है हमारे से। जी। आप कौन-कौन से लोन देते हैं अपनी कंपनी के थ्रू और उदयपुर में कौन-सा लोन सबसे ज़्यादा अभी डिमांड में है और उसके लिए क्या किया जाता है और वो क्यों इतना डिमांड में है? वैसे मोस्टली हमारा जो प्रोडक्ट है एचआर और लैब, होम लोन और मॉर्गेज लोन ही, हम दो जी। ही प्रोडक्ट पर काम करते हैं। बट इसके साथ पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन भी करते हैं। बट मोस्टली जो हम वर्क करते हैं होम लोन और मॉर्गेज लोन। उदयपुर में हर महीने हम 5 सीआर प्लस का बिजनेस, सिर्फ उदयपुर ब्रांच से हमारा जी। 5 सीआर प्लस का बिजनेस होता है। यानी अगर हमारे उदयपुर की जनता को अगर होम लोन लेना है, मॉर्गेज लोन लेना है तो उसमें क्या आप उनको लायबिलिटी देते हैं? हम यही कहते हैं कि पहले आप केस को वहीं दें और किसी भी तरह का चार्जेस कोई पे नहीं करना है। जी। जब तक आपका केस सैंक्शन नहीं होता है, आप केस को स्टडी कीजिए। बहुत सारी कंपनीज आपसे फेक कमिटमेंट्स करती है, इंटरेस्ट रेट गलत बता के साइनिंग करवा देते हैं। पहले आप एग्रीमेंट कीजिए और राइटिंग में लेके फिर ही आपको केस को आगे बढ़ाना है। ओके, तो जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा। आप पहले राइटिंग में लीजिए और फिर ही अपने केस फाइल कीजिए और साथ में लोन की जो सुविधाएं आपको एवी फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी। लोग आखिर आप पर भरोसा करें तो क्यों करें और आपकी कंपनी दूसरों से अलग कैसे दिखती है? एक्चुअली हमारे पास जो 250 का स्टाफ है, लाइक जी। उदयपुर की बात करें तो 64 का स्टाफ है। जब इतनी बड़ी ब्रांच लेके बैठे और जब विजिट करता है कोई भी क्लाइंट तो उसे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाता है, इतनी बड़ी ब्रांच है तो आई नॉट हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। इसी के साथ 17 प्लस ब्रांचेस हमारे पास हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट्स हैं। जी। लेकिन आमतौर पर जो शहरी जनता है वो तो इस स्टडी को कर पाएगी, लेकिन जो गाँवों से दूर-दराज से लोग आते हैं जिन्हें लोन के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं होती है और वो कई बार फेक इंश्योरेंस कंपनी में फँस राइट। जाते हैं और लोन ले लेते हैं और उसकी भरपाई करते-करते पूरा जीवन उनका खप जाता है। तो आप क्या मैसेज उन लोगों को देना मैम, चाहेंगे? उनके लिए हम पहले पूरा केस स्टडी करते हैं, जिस बैंक से उनका लोन चला, लाइक किसी और बैंक से चला जहाँ जी। 15, 20, 25 या इवन 36 भी
इंटरेस्ट रेट लगाती है हाँ बैंक, जी। तो उस केस को हम स्टडी करते हैं, जीरो लॉगिन पे लॉगिन करते हैं और उसको जितना कम हो उतना इंटरेस्ट रेट कम करके उसको फिर से लोन करवाते हैं हम, जो भी जीरो चार्जेस पे, उससे किसी भी प्रकार का पहले कोई भी चार्जेस नहीं लेते हम लोग। आपने इतने सारे वादे किए लोगों से, तो आप एक कोई ऐसी स्टोरी बताइए जिससे हमारी जनता जागरूक हो कि ऐसा क्या हुआ जिसने लोन लेने के बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। अभी रिसेंटली हमने 6 मंथ पहले एक केस किया था शंभूलाल नंगार्ची करके जी। गोगुंदा का। तो एक्चुअली उसके घर में शादी थी और किसी ने उसे बताया कि आपको पेमेंट आ जाएगा, पूरे 3 महीने से सेम चीज पेमेंट आ जाएगा, जी, आ जाएगा, जी। आज चेक बन गया है, अब डिस्बर्स होने वाला है, ऐसा-ऐसा करके 3 महीने से उसे घुमाया गया। जैसे शादी का टाइम है उसे बोल गया कि आपका केस कैंसल्ड हो गया। 3 दिन में हमने उस केस को करके दिया और डिस्बर्स भी किया। तो हमें उस दिन इतना अच्छा फील हुआ कि हम जो वर्क कर रहे हैं इज़ अ गुड वर्क। लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करके जो खुशी मिलती है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल, अगर एक पिता के लिए उस समय ऑन द स्पॉट पैसों की व्यवस्था नहीं होती तो ये एक आत्महत्या जैसा कारण बन सकता था। जहाँ मतलब खुशियां मनाई जा रही थी वहां मातम पसर सकता था, लेकिन एवी फाइनेंस ने उनकी इस तरीके से मदद करके वाकई में जनता में जागरूकता फैलाई कि वे किसी भी दुख की घड़ी में स्वयं सामना ना करे बल्कि एक बार एवी फाइनेंस की तरफ जाए। यस मैम। उदयपुर में फाइनेंस और लोन मार्केट का भविष्य अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? अच्छा है, बेस्ट है। हमारे यहाँ वैसे सारे लोग होम लोन पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं और एचएल लैब की रेट भी बेस्ट आई हुई है और अच्छा रहता है ये। और एक बात ये पूछना चाहूंगी साथ ही साथ कि जो युवा पैसे की वजह से बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आप कैसे मदद करते हैं? उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सभी लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी अलॉट करके देते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे। जी। कोई पैसा नहीं लगाना, पूरा पैसा कंपनी लगाएगी। जीरो इन्वेस्टमेंट में पूरी हम ब्रांच लगा के देते हैं उन लोगों को। हम उदयपुर ही नहीं, राजस्थान की जनता से यही कहना चाहते हैं कि पहले जब भी आप लोन के लिए जाएँ, तो किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं देना है आपको। कोई भी चार्जेस आपको माँगता है तो आप समझिए वो फ्रॉड है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने के बाद वो केस आगे नहीं बढ़ता है। और हम यही आपसे आशा करते हैं कि आप एक बार एवी फाइनेंस को मौका दीजिए, हमारी सर्विस देखिए, हमारा किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करवाएँगे। उस सैंक्शन लेटर को आप 3 से 4 बैंक में वेरिफाइड करवाइए। अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट, कम डिडक्शन पे वहाँ से लोन होता है तो आप वहाँ से कराएँ, हमें उसका भी कोई इश्यूज़ नहीं। थैंक यू सो मच। और काफी लोग अभी भी हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिनमें वो लोन चुकता नहीं कर पाते हैं या मतलब फैमिली सपोर्ट करना उनके लिए 2 जिम्मेदारियां एक साथ वो नहीं निर्वहन कर पाते, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आपको उतना ही लोन लेना है जितना हम पे कर सकें, इतना एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना है जिससे आगे चल के फैमिली और परिवार को प्रॉब्लम्स आ जाए। बिल्कुल, एक अगर बड़ी समस्या है उससे निजात पाने तक की राशि ही आप लोन के जरिए लीजिए, लेकिन उससे अधिक लेने की चांस अगर आप लेते हैं तो वाकई में निश्चित तौर पे आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो एवी फाइनेंस आपको उचित दामों पर उचित लोन देगा और आपको आगे वाकई में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराएगा। सर, अक्सर हमने देखा है आसपास के लोगों में कि जो भी कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उनका एक हेल्पिंग हैंड होता है। तो आपका ऐसा कौन सा हेल्पिंग हैंड है जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की? वैसे तो मम्मी-पापा और भैया का आशीर्वाद है हम पर, हमेशा सपोर्ट में रहे हमारे। साथ ही हमारे जो वाइफ जी है ललिता नोगिया, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, हमेशा हमारे साथ रहे। ज़ीरो से एज़ ए एम्प्लॉयी हमारे साथ काम किया, उन्होंने कॉलिंग की, कस्टमर से डिस्कस किया, कस्टमर से बात की। यानी बात करें तो हमारी वाइफ ललिता नोगिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक आने में हम 100 to 100% उन्हीं का ही सपोर्ट मानते हैं और हमारी फैमिली का सपोर्ट। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि एवी फाइनेंस कंपनी ने जो आप सभी से वादे किए हैं लोन के जरिए, जो भी आपकी समस्या है उनको वो सुलझाएंगे और बेहतर लोन सुविधा अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज एवी फाइनेंस की ओर विजिट कीजिए। और उदयपुर पे हजारों लोग ऐसे हैं जो वाकई में एक अच्छी फाइनेंस कंपनी की तलाश कर रहे हैं, जो अपने लोन के माध्यम से अपने रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही घर का जो सपना उन्होंने देखा है उसे वाकई में वे अगर पूरा करना चाहते हैं तो एक बार एवी फाइनेंस कंपनी को आप विजिट कीजिए। आज हमारे साथ में जुड़े रहे विक्की नोगिया जी, बहुत बहुत आभार। आपने हमारे थैंक यू उदयपुर की मैडम। जनता को जागरूक किया और उनके जो परेशानियां थी उनको सुझाव दिए और इस तरीके की लोन फाइनेंस कंपनियों के बारे में फ्रॉड वाली जो जानकारी थी वो भी आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।